आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय का चौथा चैप्टर जिसका नाम है उसका हम दूसरा लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्रियाकलाप यहाँ तक पढ़ा था। हमने क्रियाकलाप 4.2 को पढ़ना है कि थर्मामीटर से ताप मापना। आइए हम यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों को संख्या छोटे चिन्हों द्वारा छांटिए और नोट कीजिए कि मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1.5 डिग्री सेल्सियस 1/5 डिग्री सेल्सियस तथा 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने के से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथों में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर को बल्ब को अपने जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। उसका पाठ्यांक नोट कीजिए कि आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आप अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त किया गया है। तो पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा और चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के साथ शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का अच्छी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। और क्या होगा कि सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए और थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए कुछ विधि दी गई कि इस प्रकार आपको रख के डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ना है। तो कुछ विद्यार्थियों के नाम और जिनके साथ आपने अपने शरीर का तापमान नापा है उनके नाम और उनके शरीर का ताप आपको यहाँ पे प्रेक्षण करना है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह सब व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया और डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी, डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर ताप को मापने के छोड़कर किसी अन्य वस्तुओं को ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी, हम अन्य वस्तुओं को कैसे मापते हैं तो इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्याय इस तापमापी को आप दिखाएंगे कि इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था ठीक उसी प्रकार इस तापमापी को भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए और तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न परिजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है।
प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। देखिए इस प्रकार किया जाता है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली को पारे के तल पर स्थित न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए और इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा नापे गए जल की तापीय तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं? संभव कारण पर चर्चा कीजिए। थैंक यू।